अस्सलामुअलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम आज आपके लिए एक बहुत डिफरेंट सी और नई सी रेसिपी लेकर आए हैं। ये चिकन रोल्स हैं जिसके अंदर वेजीज़ भी हैं और इसके ऊपर जो है ग्रेवी भी ऐड हो जाती है, जिससे आप इसको चावलों के साथ, नान के साथ और एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। So tasty, so yummy। आइए ये आसान सी रेसिपी जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने कीमा ले लिया है, ये चिकन का है और हाफ़ केजी है। और फिर हमने इस चिकन के कीमे में जो है क्रीम चीज़ ऐड की है। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून आप कह सकते हैं भर के, या आप 3 टेबलस्पून लेवल करके भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है और ये ईज़िली कंबाइन भी हो जाते हैं। और फिर हमने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून हमने ऐड किया है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कीजिए, हाफ़ टीस्पून। पेपरिका पाउडर हमने ऐड किया है, 1 टीस्पून। सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है ये हमने हल्का सा जैसे धड़धड़ा सा पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया, और वो हमने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड कीजिए। लहसुन पेस्ट भी, अदरक पेस्ट भी और ग्रीन चिली पेस्ट भी, तीनों हमने जो है यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर दी हैं। कूट के हमने नॉर्मली जो रैंडम होती है वैसे ऐड कर दी हैं। और हाफ़ केजी में जो है 1 अंडा ठीक रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का जो हो, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ 3 से 4 टेबलस्पून आप ऑयल ऐड कर दीजिए। और अब हम इसको प्रॉपर्ली जो है वो मिक्स कर लेंगे, इस तरह से जैसे आप गूंद रहे हो, इसको प्रॉपर्ली कंबाइन कर लीजिए। क्रीम चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं इकट्ठी हुई होती है, तो उसको हाथ से जब हम गूंदेंगे प्रॉपर्ली तो वो ठीक हो जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी। और अब हम इस मटेरियल को आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये सेटल हो जाए। और एक अलहदा से आप कटिंग बोर्ड ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर हमने सबसे पहले क्लिंग बिछा लिया है, क्योंकि इस तरह से इस रोल को या इस मटेरियल को आप कह सकते हैं पकड़ने में और उसको मैनेज करने में आसानी होगी। और हमने उसको ऑयल से कुछ ग्रीस कर लिया है। और मटेरियल जो है अब आधे घंटे से फ्रिज में है, तो वो मैनेज करना बहुत आसान होगा, आपस में जुड़ चुका है। तो हम वो सारा जो है क्लिंग पे फेंक देंगे और उसको आप प्रॉपर्ली एक देख लीजिए, एक थोड़ी सी थिकनेस के साथ, आधे इंच से ज़्यादा उसकी मोटाई ना हो, और उसको पूरे को फैला लीजिए चम्मच के साथ या जो स्पैचुला है जिससे आप आसानी से कर सकें, उस सारे मटेरियल को प्रॉपर्ली जो है वो फैला लीजिए। और इसके बाद आप अपनी मनपसंद जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है, वेजिटेबल्स कुछ भी, शिमला मिर्च हो सकती है, गाजर हो सकती है, अगर आप उसको काट के ऐड कर रहे हैं तो आपको उसको हल्के सा कुक कर लीजिए, सौटे कर लीजिए। लेकिन अगर आप उसको कद्दूकश करके, क्रश करके डाल रहे हैं तो आपको कुछ भी उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं, वो इसी के अंदर डन हो जाता है। और हम यहाँ पे वेजिटेबल्स जो हैं वो गाजर और शिमला मिर्च ले रहे हैं, और दोनों को हमने कद्दूकश कर लिया है, वो बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती हैं। और उसको आप सेटल कर लीजिए, जितनी पसंद है, ज़्यादा कम, वो इसमें ऐड कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मटेरियल था, कीमा जो था चिकन का, उसमें हमने जो है वो ऐड किया हुआ है क्रीम चीज़, तो हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर रहे, जस्ट वेजीज़ ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद क्लिंग के थ्रू ही बहुत आसानी से इसको खींच के जो है, जैसे आप देख भी रहे हैं, इसका रोल ईजीली मैनेज हो जाता है और ये रोल कंबाइन भी हो जाता है और इसके अंदर वेजीज़ आराम से अंदर स्टफ्ड हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो ये बहुत आसानी से और बहुत मज़े का डिफरेंट सा तैयार होता है। तो हमने यहाँ इसका रोल बना लिया है। और अब हमने एक पैन ले लिया है जिसमें आप कह सकते हैं 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए और उसको प्रॉपर्ली ग्रीस कर लीजिए। फिर आप क्लिंग में ही रोल जो है वो हम उठा के उस पैन में ऐड कर देंगे। और हम सबसे पहले इसको 7 से 8 मिनट आप कह सकते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे एक तरफ से, और फिर हम इसको फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी हम 4 से 6 मिनट के लिए पका देंगे। और ये इस तरह इसका सारा पानी भी डन हो गया है और खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और आप देख रहे हैं बिल्कुल डन है। इसके अंदर वेजीज़ भी और कीमा भी सब बहुत मज़े का और इजीली तैयार हो जाता है। आप अपनी शेप में कोई भी शेप ले लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। अगर आप चाहें तो ये रोल जैसे अब कट हुआ है, बिल्कुल ये डन है, आप इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। और राइस के साथ ये इस तरह भी बहुत अच्छा लगेगा। इवन टी में आप एज अ स्नैक इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का और इजीली खाने वाली चाय के साथ एक मज़ेदार डिश है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है हम वो बनाएंगे, आपको वो तरीका भी सिखा रहे हैं जो आप नान के साथ और इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने दही ले लिया है 1/2 कप और उसमें हमने 4 टेबलस्पून जो है वो क्रीम ऐड कर दी है। अगर आपको क्रीम का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है दही से, तो आप क्रीम ज़्यादा ले लीजिए
और दही कम कर दीजिए। और उसके बाद हमने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून आप ऑयल ले लीजिए और वाइट ज़ीरा जो होता है हाफ़ टी स्पून उसको कड़कड़ा लीजिए और उसमें जो हमारा मिक्सचर था क्रीम का और दही का वो ऐड कर दीजिए। ख्याल रहे कि ये सारा काम जो है आप तेज़ चूल्हे पर करेंगे और यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा अगर आपको लगता है आप नमक भी ऐड कीजिए और ब्लैक पेपर भी ऐड कीजिए। अब असेंबलिंग कर लेते हैं। बाकी सब कुछ हमारा तैयार हो चुका है। तो हमने जो जिसमें भी आपने ट्रे में सर्व करना है, कोई भी ट्रे, उसमें आपने जो आपने कट किए थे रोल्स वो आप उसके स्लाइसेस जो हैं वो ऐड कर दीजिए और इसके ऊपर जो हमने मटेरियल बनाया था क्रीम और उसका ग्रेवी आप कह सकते हैं, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर इसको सर्व करने से पहले गार्निश कीजिए ग्रीन चिलीज़ के साथ, सब्ज़ धनिया जो भी आपको पसंद है। और ये मज़ेदार सी डिश बिल्कुल डिफरेंट सी जो आपको और आपके मेहमानों को खुश कर देगी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। So tasty, so yummy.